अच्छा, जैसे हमने इससे पहले वाले सॉल्यूशंस में देखा था पिछली वीडियो में कि हमने मीमो सिस्टम सॉल्व करा था और हमें पता था कि एस डोमेन से मीमो सिस्टम करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि x1 एस अपॉन एफ मालूम करें या x2 एस अपॉन एफ मालूम करें। ये दोनों हमारे पास होते हैं क्योंकि मल्टीपल आउटपुट हो जाते हैं ना, तो ये होते हैं। तो अगर उस कंसीडर में मैंने बोला कि हम टाइम डोमेन को यूज़ करते हैं, सही है, तो हमें उससे ईजी होता है सॉल्व करना, सही है। बाउंडेड चेयर डायग्राम से, ग्राउंडेड चेयर डायग्राम से मैंने उस वीडियो से पहले वीडियो में बता चुका था कि किस तरीके से हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने ये बताया था कि उसमें हमने एक सिंपल वाला भी करा था, सिंगल सीसो सिस्टम वाला भी, और फिर हमने एक दो आउटपुट वाला भी करा था, सही, जिसके अंदर x1 और x2 था, सही। उसके अंदर मैं क्रैमर से सॉल्व करके भी देखा था कि किस तरीके से हमने उसका सोल्यूशन निकालना होगा। लेकिन उसके अंदर जो है हमारे पास यही एरर था कि हम कौन सा आउटपुट रखें, सही है, किस इनपुट के साथ, ये रीज़न होता था। तो अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे भी है मल्टीपल आउटपुट है x1 x2 और x3 सिस्टम में, सही है। इनपुट एक ही है या ज़्यादा भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अब हम इसको उस टाइम डोमेन से सॉल्व करेंगे कि क्यों, क्या क्या फ़र्क है उसमें, कि ये करना हमारे पास ईजी है और इससे हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है ईजिली, सही है। अब मेरे पास यही ग्राउंडेड शेयर डायग्राम है, सही है। इससे मैंने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, जैसे पहले किया था वैसे ही करा था। अच्छा, यहाँ पे फोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एफ ऑफ टी है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम डोमेन में बात करें। ये हमारे पास एक्सेलरेशन होती है मास के साथ, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास बी वी होता है, वेलोसिटी होती है, तो सिंगल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्स डॉट आ जाएगा। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है स्प्रिंग फार्मूले में, तो एक्स हमारे पास एज इट इज रहेगा एक्स टी, सही है। अगेन यहाँ पे हमारे पास इस x1 और ये हमारे पास ग्राउंड स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे जीरो होगा, तो x1 माइनस जीरो होगा, तो हमारे पास मास के साथ जो हो जाएगा वो x1 रह जाएगा, x1 माइनस जीरो से कट जाएगा। सिमिलरली b6 जो है इसके साथ भी x1 रहेगा और माइनस के जीरो हो जाएगा, सही। ये पूरा एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व हुआ है। इसके अंदर से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सही है। तो यहाँ से मेरे पास तीनों इक्वेशन आ गई, एक इस स्ट्रिंग की, एक इस स्ट्रिंग की x3 और एक इसकी x2 वाले स्ट्रिंग की, तो ये तीन इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर हमारे पास, हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट, सिस्टम का आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हम यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है स्टेट वेरिएबल, सिस्टम की स्टेट वेरिएबल। अच्छा, सिस्टम के स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास सिस्टम के ऑर्डर पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितना ऑर्डर है हमारे पास। अगर सिस्टम में हमारे पास, अगर मैकेनिकल सिस्टम की बात करूँ तो इस सिस्टम में हमारे पास 3 मासेज है, तो हमारे पास डबल जो है ना उसका ऑर्डर हो जाएगा, तो 6 ऑर्डर हमारे पास सिस्टम हो जाएगा। तो उसके स्टेट वेरिएबल जो बनेंगे वो 6 बनेंगे। अच्छा, इसके अंदर हाफ एंड हाफ रूल चलता है कि हाफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के होंगे और हाफ हमारे पास वेलोसिटी के हो जाएंगे, सही है। तो इसके अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस होती है कि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इनपुट को आउटपुट से इक्वेट नहीं करते, सही है। जैसे हमने पहले देखा था स्पेस डोमेन में कि हमारे पास अगर हमारे पास डिफरेंट इनपुट होंगे तो डिफरेंट आउटपुट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे बीच में लाते हैं स्टेट वेरिएबल पे। हम क्या करते हैं, इनपुट को, ये u हमारे पास इनपुट है, इक्वेशन है x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। यू हमारे पास क्या है, इनपुट है, सही है। तो इनपुट हमारे पास लिंक होता है स्टेट वेरिएबल पे, हेयर x इज स्टेट वेरिएबल, और x डॉट हमारे पास क्या होगा, डॉट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है डेरिवेटिव की, तो ये स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे इनपुट हमारे पास लिंक है स्टेट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ या स्टेट वेरिएबल के साथ, सही। और यहाँ पे भी इनपुट है, लेकिन ये ज़्यादातर हर वक्त ये समझें कि ये डी हमारे पास ये जो होता है यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, सही है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म फैक्टर ज़ीरो हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे सी के साथ जो एक्स है स्टेट वेरिएबल है, तो स्टेट वेरिएबल ये वाई के साथ, यहाँ पे वाई हमारे पास आउटपुट है, तो स्टेट वेरिएबल ही हमारे पास आउटपुट के साथ लिंक है, सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेट वेरिएबल को इनपुट के साथ लिंक करते हैं, फिर स्टेट वेरिएबल को आउटपुट के साथ लिंक करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इनपुट आउटपुट का रिलेशन बन जाता है, सही है। और ए बी सी डी हमारे पास क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट वेक्टर्स है। अच्छा, अब मैंने ही बताया कि हमारे पास 6 ऑर्डर सिस्टम है, तो हाफ एंड हाफ रूल चलेगा, तो 6 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के स्टेट वेरिएबल होंगे और 6 हमारे पास वेलोसिटी के। तो स्टेट वेरिएबल हमने ले लिया x1 x2 x3, सही है। हमारे पास है x1 x2 और x3, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब मुझे चाहिए इक्वेशन के अंदर क्या है, x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, सही है, प्लस बी यू। तो यहाँ हमारे पास
जो एक्स डॉट है इसका मतलब क्या है, स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। तो एक्स डॉट क्या होगा, तो जब हमारे पास एक्स वन के बराबर था डिस्प्लेसमेंट के, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, इट विल बिकम वेलोसिटी। तो एक्स वन डॉट हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी, एक्स टू डॉट वेलोसिटी टू, एक्स डॉट थ्री हमारे पास वेलोसिटी थ्री हो जाएगा। सही है। और अगेन ये वही बात लिखी है। सही है। फिर उसके बाद अगेन मेरे पास क्या है, ये एक्स डॉट स्टेट वेरिएबल है ना, तो स्टेट वेरिएबल ये मेरे पास स्टेट वेरिएबल है। सही है। स्टेट वेरिएबल क्या है, एक्स वन डॉट एक्स टू और एक्स थ्री डॉट। सही है। अब इसका भी डेरिवेटिव लेना है, ये मेरे पास स्टेट वेरिएबल है, ये मेरे पास वेलोसिटी है। सही है। और ये मेरे पास स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, स्टेट वेरिएबल इस वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होगा, सही है, वो क्या हो जाएगा, एक्स डेरिवेटिव है स्टेट वेरिएबल का। सही है। स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स वन का डबल डॉट, एक्स टू का डबल डॉट, एक्स थ्री का डबल डॉट। हमें जो है ना ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, स्टेट वेरिएबल है ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटीज है, वेलोसिटी। सही है। या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है। सही है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमारे पास एक्स वन डॉट की वो आ गई इक्वेशन, कि हमारे पास आ गया इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री। सही है। तीन इक्वेशन आ गई। सही है। अब तीन इक्वेशन और चाहिए, वो क्या चाहिए हमारे पास, देखो अगेन रिपीट करता हूँ, ये मेरे पास क्या है इक्वेशन में, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। सही है। हमें चाहिए स्टेट वेरिएबल्स, उसका डेरिवेटिव चाहिए। सही है। स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव चाहिए। स्टेट वेरिएबल पे हमारे पास क्या काम करता है, हाफ एंड हाफ रूल। हाफ मेरे पास क्या होते हैं, वेलोसिटी के, और हाफ होते हैं डिस्प्लेसमेंट के। तो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, फिर वी वन, वी टू, वी थ्री, ये तीन हो गए, छः हो गए स्टेट वेरिएबल। ये मैंने लिख दिया स्टेट वेरिएबल, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, वी वन, वी टू, वी थ्री। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए तो सिंपल सा डॉट लगाता रहूँगा सबके ऊपर, वन के ऊपर डॉट लगा दी, टू के ऊपर, थ्री के ऊपर, फिर वन के ऊपर, टू के ऊपर, फिर थ्री के ऊपर, वेलोसिटी पे। सही है। अब एक्स वन जो है मेरे पास, सही है, एक्स वन का डॉट, ये क्या होगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। सही है। और वी वन क्या होगा मेरे पास, वी वन डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, लेकिन वी वन डॉट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। तो वही बात करता हूँ, वी वन मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली वी टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टू का डबल डेरिवेटिव, वेलोसिटी थ्री क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का ट्रिपल थ्री, थर्ड डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव। और सेकंड क्या मेरे पास, आउटपुट का, अच्छा चलो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सही, आउटपुट वाला। नाउ मेरे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन वन टू थ्री, जो मैंने पहले यहाँ बनाई थी, इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। किसके लिए, मेरे पास क्या आ गया अभी, एक्स वन डॉट, एक्स टू डॉट, एक्स थ्री डॉट आ गया मेरे पास, वी वन डॉट, वी टू डॉट, वी थ्री डॉट नहीं आया। क्यों, क्योंकि एक्स डबल डॉट मेरे पास नहीं है। सही है। क्या मतलब, मेरे पास ये एक्स वन डॉट है ना, एक्स टू है, एक्स थ्री डॉट है, ये मेरे पास किस में आ गया, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी वन, वी टू, वी थ्री यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे एक्स वन डबल डॉट, एक्स टू डबल डॉट, एक्स थ्री डबल डॉट नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने इक्वेशंस जो बनाई थी ना पीछे, ये मालूम करनी है। इसमें ये है एक्स वन डबल डॉट, एक्स टू डबल डॉट, एक्स थ्री डबल डॉट, इसको मैंने यहाँ से अलग करना है। इक्वेशन वन टू थ्री को मैंने सिंप्लीफाई करा, इन इक्वेशन को अलग कर दिया, ये एक्स वन डबल डॉट, एक्स टू डबल डॉट, एक्स थ्री डबल डॉट की फॉर्म में। इसके फिर कोफिशिएंट मैंने इसकी रिस्पेक्टिव पे फुल करे। ये मेरे पास क्या स्टेट वेरिएबल है, एक्स वन डॉट किसके बराबर है, वी वन का, बाकी जो भी कोफिशिएंट होंगे, एक्स वन डॉट किसके बराबर है, वी वन के, बाकी जो भी कोफिशिएंट होंगे सब जीरो हो जाएंगे। तो एक्स वन का कोफिशिएंट जीरो, एक्स टू का कोफिशिएंट जीरो, एक्स थ्री का कोफिशिएंट जीरो, वी वन की जगह क्या है, कुछ भी नहीं है तो वन है, तो वी वन की जगह वन आ गया, देन वी टू जीरो, वी थ्री जीरो। सिमिलरली एक्स टू की बारी में जो है वी टू है, तो एक्स टू डॉट में वी टू का कोफिशिएंट वन होगा, सिमिलरली एक्स थ्री डॉट में वी थ्री का कोफिशिएंट वन होगा, बाकी सब जीरो। अब ये चीज़ फिलअप करेंगे इसी तरीके से कि एक्स वन, ये डबल डॉट है ना, ये बिकम वी वन डॉट। सही है। दिस इज बिकम वी टू डॉट, दिस इज बिकम वी थ्री डॉट। सही है। तो वी वन डॉट के लिए क्या होगा, वन अपॉन एम तो आ जाएगा एक्स वन के कोफिशिएंट में, वन अपॉन एम माइनस का के वन प्लस के टू, माइनस का के वन प्लस के टू, और डिवाइड में वन अपॉन एम जो है। सिमिलरली एक्स टू का कोफिशिएंट क्या है, के टू, और डिवाइड में एम वन है, तो के टू डिवाइड बाई एम वन। फिर वी वन है हमारे पास थर्ड टर्म। सही है। सेकेंड एक्स थ्री नहीं है तो इसलिए जीरो आ गया। वी वन यहाँ पे क्या है, बी सिक्स, बी वन, बी टू, बी सेवन नेगेटिव का, और माइनस का, सॉरी एम वन डिवाइड हो रहा है तो
m1 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, b6 b7 b2 b1 एज इट इज आ गया। सिमिलरली v2 का कोफिशिएंट b7 अपॉन m1 b7 अपॉन m1, v3 का कोफिशिएंट b2 अपॉन m1 b2 अपॉन m1। सही है। फोर्स F का जो है यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये U हमारे पास क्या है, इनपुट। सही है। फोर्स हमारे पास क्या है, इनपुट। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स इनपुट है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और अपॉन m1। सही है। m1 सबके साथ से कॉमन निकला हुआ है इसलिए m1 ही आ गया, तो 1 अपॉन m1 यहाँ पर आ गया इस थर्ड इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में 1 अपॉन m1 आ गया। सही है। और इनपुट हमारे पास 4 था तो f ऑफ t आ गया। सही है। क्योंकि एक ही आउटपुट सिस्टम में इनपुट था तो एक ही आया, मल्टीपल होते तो वो अगेन उसके साथ रॉ में आ रहे होते, क्योंकि एक कॉलम है और रॉ में हमें पता है कि रॉ और कॉलम जब बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। सही है। सही है। अब ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरीके से फिलअप होगी। x1 का कोफिशिएंट k2 अपॉन m2 k2 अपॉन m2, x2 का कोफिशिएंट माइनस का k2 प्लस k3 अपॉन m2, x3 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0, v1 की जगह b7 अपॉन m2, v2 की जगह माइनस का b4 b7 b3 अपॉन m2, फिर v3 का कोफिशिएंट b3 अपॉन m2 b3। सिमिलरली v3 भी फिलअप होगा। सही। अब आउटपुट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू cx प्लस du। तो y क्या है मेरे पास, आउटपुट। सिस्टम का आउटपुट क्या है, सिस्टम का आउटपुट है डिस्प्लेसमेंट x1 x3 x2। तो इनको हमने क्या कह दिया, y से डिनोट करते हैं आउटपुट को। तो y1 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 1, y2 डिस्प्लेसमेंट 2, y3 डिस्प्लेसमेंट 3, इसको ये नाम दे दिया बस। सिमिलरली वैल्यूज पुट कर दी y1 y2 y3। सही है। इस तरीके से। अब इसके स्टेट वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 v1 v2 v3 वही रहेंगे। x इधर भी सेम था इधर भी सेम है, x डॉट है तो उसके ऊपर डॉट लग गया। अच्छा, मैंने बोला इस इक्वेशन में जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन, इसके अंदर कहीं भी फोर्स नहीं है तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। जो मैंने कहा था कि हर टाइम ही ज़ीरो हो रहा होता है, ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। बचा ये y1 किसके बराबर था, x1 के। तो x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, x1 का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, बाकी सब 0 हो गया। y2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया 2 में, x2 में। सही है। बाकी सब 0 हो गया। सिमिलरली y3 के साथ ये x3 का कोफिशिएंट है 1, तो x3 में 1 आ गया, बाकी सब 0 हो गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम मेथड सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल या जिससे भी करना है। कोर्स में इंक्लूड नहीं है क्योंकि मैथमेटिक का कोर्स नहीं है। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे मेरे पास मेमो सिस्टम सॉल्व करने का तरीका कंप्लीट हो गया, जो कि हमने किससे देखा, टाइम डोमेन फंक्शन से। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।